बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, मैं हूँ ताहिर महमूद। तो आज हम पढ़ेंगे जी लेक्चर नंबर 12 केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज स्टूडेंट हमने पढ़ना है अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर के बारे में पढ़ना है। एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर हमारा आज का टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। तो एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर ये आज का टॉपिक है स्टूडेंट। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है और एक मैथ नंबर होता है। दो आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं हर एलिमेंट के। 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल, आपने देखा हुआ है पेज नंबर 48 में पीरियोडिक टेबल है। तो 118 एलिमेंट्स हैं, तमाम एलिमेंट्स के दो नंबर है। आप देखें, एक नीचे लिखा हुआ है, एक ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर और एक को कहते हैं मैथ नंबर। तो जो पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट, हमारा पीरियोडिक टेबल आपको दिखाते हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर जो लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये देखें स्टूडेंट, ये पीरियोडिक टेबल है। तो इस समझे नंबर 1 एलिमेंट H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर लिखा 1, तो ये 1 जो है इसका एटॉमिक नंबर है। और नीचे लिखा है 1.0079, ये इसका मैथ नंबर। इसका हीलियम का ऊपर 2 लिखा हुआ है, 2 जो है हीलियम का एटॉमिक नंबर है। और नीचे 4 लिखा हुआ है, 4 क्या है इसका मैथ नंबर है। इसी तरह तीसरा Li होता है लिथियम। लिथियम के ऊपर क्या लिखा हुआ है 3 और नीचे क्या लिखा हुआ है 6.94। तो 3 जो है एटॉमिक नंबर है लिथियम का और 6.94 जो है इसका मैथ नंबर। इस तरह तमाम एलिमेंट्स के। तो जो ऊपर लिखा होता है ना पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जो ऊपर लिखा होता है सैम्बल के एलिमेंट के सैम्बल दिया हुआ है, उनके ऊपर जो लिखा हुआ नंबर उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं और जो नीचे है उसको मैथ नंबर कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में इस तरह लिखा हुआ है। लेकिन नॉर्मली हम जब भी एलिमेंट्स लिखते हैं, रिएक्शंस लिखते हैं या किसी बुक में हम पढ़ते हैं, कहीं भी सैम्पल के लिखते हैं, तो हम हमेशा एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे और मैथ नंबर ऊपर लिखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अलावा जितनी भी बुक्स हैं जहाँ हम रिएक्शंस लिखते हैं या फिर किसी एलिमेंट का हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर या मैथ नंबर, वहाँ पे एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे, ये एटॉमिक नंबर है, और ऊपर जो लिखेंगे वो क्या होगा मैथ नंबर। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैथ नंबर 23। तो इन्हीं के बारे में हमने आज पढ़ना है कि क्या है, क्या ये असल में एटॉमिक नंबर क्या होता है और मैथ नंबर असल में दर हकीकत है क्या, इन्हीं के बारे में हमने आज पढ़ना है। तो स्टूडेंट, जो आपके एटॉमिक नंबर होते हैं और मैथ नंबर होते हैं, हम कैसे देखते हैं, कैसे दे देते हैं किसी एलिमेंट को भी ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका मैथ नंबर है। तो उसमें हम देखते हैं उस एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनको देखते हैं। तो एटम्स को हम देखते हैं और हम देखते हैं उस एटम के पास कितने प्रोटॉन हैं। तो जितने किसी एटम के पास प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं ना, उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद दूसरा होगा मैथ नंबर। तो मैथ नंबर हम देखते हैं, एटम है, जैसे कोई एलिमेंट है उसका एटम है, उसके एटम में हम देखते हैं कितने प्रोटॉन हैं न्यूक्लियस के अंदर और कितने न्यूट्रॉन हैं। उनको अगर हम सम अप करें, जो स्ट्रेंथ है, जो तादाद है प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की, उनको सम अप करें तो उसके सम से जो आंसर आएगा वो उसका क्या होता है मैथ नंबर होता है। तो इसका मतलब है, जैसे कोई हम देख लेते हैं एग्जांपल। अब जो हमारे पास सोडियम है, ठीक है, अब सोडियम का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं 11 और न्यूट्रॉन्स होते हैं 12। सोडियम का एटम का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है स्टूडेंट, P फॉर प्रोटॉन 11 प्रोटॉन है और N स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन, 12 क्या होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमेशा न्यूक्लियस के गिर्द ख़ास दायरे होते हैं, उनकी ख़ास एनर्जी होती है। ये जो गोल गोल है दायरे, जो सर्कल्स हैं, इनको हम कहते हैं शेल्स। क्या कहते हैं? शेल्स।
तो इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये न्यूक्लियस के पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोडियम के, सेकंड शेल में सोडियम के 8 इलेक्ट्रॉन, 7 8, और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये देखिए ये एटम है सोडियम का। तो इस सोडियम के एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के रिवॉल्व करते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं के शेल, इसको हम ब्लैक कर देते हैं न्यूक्लियस को, ये न्यूक्लियस है हमारा। तो ये देखें पहले शेल को कहते हैं के शेल, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आ नहीं सकते। उसके बाद सेकंड शेल एल शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 कंप्लीट है। और जो थर्ड शेल है इसको कहते हैं एम शेल। तो एम शेल में वैसे तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास है ही एक, तो इसमें एक ही है आखिरी शेल में, तो एक ही होगा इसमें। तो अब देखें तो ये आपके पास एटम है सोडियम का। अब इस एटम को देख के हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एंड व्हाट इज द मास नंबर ऑफ सोडियम। कैसे, अब देखें जी कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, 11। तो 11 है हमारे पास प्रोटॉन न्यूक्लियस में, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। और 11 ये हम उसके नीचे लिखते हैं, पीरियोडिक टेबल में से ऊपर लिखते हैं। बाकी हर जगह जहाँ भी पढ़ते हैं हम या पढ़ाएंगे या बुक्स में जहाँ भी रिएक्शन होंगे, हर जगह नीचे एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो नीचे क्या लिख दिया हमने, 11। तो 11 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। उसके बाद देखना मास नंबर कितना है सोडियम का। तो मास नंबर के लिए आप न्यूक्लियस में देखो प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, इन्हें सम अप करो। तो प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12, तो 12 प्लस 11 23। तो 23 क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास मास नंबर ऑफ सोडियम। उसके बाद जितने प्रोटॉन होते हैं ना किसी एटम के पास, जो न्यूट्रल एटम हो उसके ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। एटम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल जो एटम होता है उसके पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 11 है प्रोटॉन, तो इसके पास सोडियम के एटम के पास 11 ही इलेक्ट्रॉन है। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो न्यूट्रल होगा ना, या प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो वो फिर अगर जितने प्रोटॉन हो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो न्यूट्रल होगा, अदरवाइज तो न्यूट्रल नहीं होगा। तो इसलिए उसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द होते हैं और वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये स्टूडेंट आपने एटम को देख के आपने समझना है, एटम को देख के हम डिसाइड करते हैं कि कितना एटॉमिक नंबर है, कितना मास नंबर है। तो पीरियोडिक टेबल में सारे सारे लिखे हुए हैं, वो इन्हीं को देख के। उसके बाद अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने अगर ये फाइंड आउट करना है कि न्यूट्रॉन्स की तादाद फाइंड आउट करनी है, तो न्यूट्रॉन्स की तादाद फाइंड आउट करने के लिए अगर आपने एटम नहीं देखना, जस्ट आपके पास गिवन है एटॉमिक नंबर है, मास नंबर आपका गिवन है। तो आपने अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं कि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, एटम फर्स्ट को नहीं, अब तो नजर आ रहा है आपको न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 है। फर्स्ट को एटम नहीं बना हुआ, ये एटम नहीं बना हुआ, तो आपने देखना है। तो एन निकालने के लिए, न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए माइनस जी करते हैं। ए कहते हैं मास नंबर को और जी कहते हैं एटॉमिक नंबर को। यहाँ देखिए हमने डेफिनेशन में रिप्रेजेंट किया, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जी एंड मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो ए होता है मास नंबर और जी होता है एटॉमिक नंबर। तो अगर ए में से आप जी निकाल देंगे, ठीक है, अगर आपके ऊपर यूँ दिया हुआ है सिचुएशन, ये आपको नज़र आ रहा है, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर और 23 मास नंबर। तो अगर आप ए में से जी को निकाल देंगे तो आपके पास एन आ जाएगा, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो 23 क्या है, 23 ए है मास नंबर और ये क्या है, जी है। तो ए 23 माइनस 11, तो आंसर विल बी 12। तो 12 इज एन इज 12। तो एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ सोडियम। तो सोडियम के पास 12 जो है न्यूट्रॉन होते हैं। तो इधर और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। उसके बाद है कार्बन। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटम किस तरह होता है, कार्बन का एटम है प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन्स भी 6
और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, और सेकंड शेल में कार्बन के 1 2 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक हो गया। तो ये आपका ये न्यूक्लियस, कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। और जो उसका फर्स्ट शेल है इसको हम कहते हैं के शेल। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, और सेकंड शेल जो है उसे हम कहते हैं एल शेल। तो एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो ये आपके पास आ गया कार्बन का एटम। तो अब इस कार्बन के एटम का देखिए सिंबल क्या होता है। कार्बन का सिंबल होता है सी, सी सिंबल है कार्बन का। तो इसके पास कितने प्रोटॉन है जी, 6 प्रोटॉन है। तो 6 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, और मैस नंबर कार्बन का 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। तो मैस नंबर निकालने के लिए हम प्रोटॉन्स की तादाद को और न्यूट्रॉन्स की तादाद को सम करते हैं। एटॉमिक नंबर के लिए प्रोटॉन को देखते हैं जस्ट, और मैस नंबर के लिए दोनों को सम करते हैं। तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 इज द मैस नंबर ऑफ कार्बन एंड 6 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। और अगर आपसे स्टूडेंट कोई पूछे कि हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम ऑफ कार्बन, तो आप क्या करेंगे, मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 12 - 6 6, तो 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं आपके कार्बन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर। तो ये एक और एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद स्टूडेंट कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनके पास कोई न्यूट्रॉन ही नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं एटम्स, जैसे हाइड्रोजन है। कैसा एटम है हाइड्रोजन, जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है ना स्टूडेंट, उसमें 1 प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, नो न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन। तो अगर न्यूट्रॉन नहीं होगा, ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के एक ही शेल होता है हाइड्रोजन का, के शेल कहते हैं इसको। फर्स्ट शेल को क्या कहते हैं, के शेल। तो के शेल फर्स्ट शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपके पास है एटम हाइड्रोजन का। तो इसके बाद इसका क्या बनेगा, एटॉमिक नंबर, मैस नंबर। देखिए H, हाइड्रोजन का सिंबल H हो गया, H। उसके बाद अब देखिए इसके बाद कितने प्रोटॉन है, 1। कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है। तो कितना होगा एटॉमिक नंबर, 1। एटॉमिक नंबर 1 हो गया हाइड्रोजन का। तो मैस नंबर की बारी आती है तो देखो न्यूट्रॉन तो 0 है, तो 1 + 0 मैस नंबर के लिए देखेंगे प्रोटॉन की तादाद जमा न्यूट्रॉन की तादाद, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मैस नंबर। तो 1 + 0 1 ही आएगा, तो इसका जो है वो भी 1 हो गया। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और हाइड्रोजन का मैस नंबर भी 1 होता है, और इसके बाद कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर आप वो फार्मूला भी अप्लाई करेंगे, जो फार्मूला भी मैंने बताया आपको निकालने का, n = A - G। A इज मैस नंबर, G इज एटॉमिक नंबर। तो इसका देखें, इसका 1 है, 1 - 1 0। तो न्यूट्रॉन की तादाद कितनी आएगी, 0 होगी H के अंदर। तो हाइड्रोजन हैज़ नो न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल्स देख ली एटम को देख के, कि उसके बाद कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और चीज़ है कि अगर आपने फाइंड आउट करना मैस नंबर, फाइंड आउट करना है मैस नंबर, अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका क्या फार्मूला है मैस नंबर। मैस नंबर को निकालने का फार्मूला होता है A = G + N। अगर मैं आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करनी है आपने मैस नंबर की, तो क्या फार्मूला है मैस नंबर की कैलकुलेशन के लिए, A = G + N। A मैस नंबर को कहते हैं और Z किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर को, और N क्या कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
तो A इजकल टू Z प्लस एन, A इजकल टू Z प्लस एन, ये आपका फार्मूला है। देखिए जैसे आपने फर्स्ट का निकालना है सोडियम का, तो सोडियम का कितना होता है Z, सोडियम का Z होता है 11, Z मीन एटॉमिक नंबर, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है और सोडियम का न्यूट्रॉन कितने होता है 12, तो कितना आ जाएगा 11 प्लस 12 23, तो A यानी मैथ नंबर कितना है सोडियम का 23। तो अगर आपने मैथ नंबर निकालना है, A निकालना है मैथ नंबर, तो आप Z में N को प्लस कर दें, Z इज स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर, N फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को सम करते हैं तो A आ जाएगा जिसे हम कहते हैं मैथ नंबर। तो ये स्टूडेंट सारे हमने देख ली एग्जांपल्स, एटम्स को बना के हमने एग्जांपल्स देख ली, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। और उसके बाद हमने 2 फार्मूलाए देख लिए कि हम A को कैसे निकाल सकते हैं, यानी मैथ नंबर को फाइंड आउट करना है कि फार्मूला क्या है उसका, A इजकल टू Z प्लस एन। और आपने एक और फार्मूला देख लिया, अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए N इजकल टू A माइनस Z। तो अब इसके आंसर देखते हैं। टेक्स्ट बुक में बहुत ही आसान डेफिनेशन, एक ही बार इंशाल्लाह पढ़ने से आपको ये याद हो जाएंगी बहुत अच्छी तरह ये डेफिनेशंस। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है जी, देखें डेफिनेशन। तो ये सबसे पहले डेफिनेशन है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, वो कह रहा है किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, जाहिर बात है एलिमेंट का होता है ना एटॉमिक नंबर, हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर है और एक मैथ नंबर है। तो कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है इज इक्वल टू द, वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स, यानी जो उसके एटम्स के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना उनके इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स, यानी उसके अपने ही एटम्स के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहते हैं। उसके बाद डेफिनेशन के बाद रिप्रेजेंटेशन, तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। अब एग्जांपल्स में बहुत सारी एग्जांपल आपको आती हैं, ये उसमें से सिंपल देख रहा था, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 और सल्फर का 16। तो ये आपके पास आ गई उनकी एग्जांपल्स। उसके बाद नेक्स्ट देखें मैथ नंबर, मैथ नंबर डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। तो यही आपने चीज़ें याद कर लेनी है जो हम यही आपने बुक से यानी अपने नोटबुक से आंसर लगा दें, इसको बस याद करना। बाकी जिसमें काफ़ी सारी उसमें डिटेल्स है समझाने के लिए, वो मैंने आपको समझा दिया, उनको आपने याद नहीं करना, ठीक। तो जस्ट आपने यही डेफिनेशन याद करनी है, यही एग्जांपल और रिप्रेजेंटेशन, जस्ट ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें से लॉन्ग नहीं आता, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक, लॉन्ग नहीं आएगा, शॉर्ट आएंगे। किस तरह पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरह पूछा जाएगा डिफाइन एटॉमिक नंबर विद एन एग्जाम्पल, या पूछा जाएगा डिफाइन मैथ नंबर विद एन एग्जाम्पल, या फिर पूछा जाएगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ा अहम टॉपिक है ये वाला। तो मैथ नंबर देखते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मैथ नंबर, यानी किसी एटम के न्यूक्लियस में आप सम करें, उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनकी तादाद को आप सम अप करेंगे तो उससे हम कहते हैं कि ये क्या है जी हमारे पास, ये उसका मैथ नंबर। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं हम मैथ नंबर को, क्या इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथ नंबर को। अब कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड एज बाय फार्मूला A इज इक्वल टू Z प्लस एन, A इज इक्वल टू Z प्लस एन, वेयर n इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वेयर n इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, n है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A इज इक्वल टू Z प्लस एन। इस फार्मूले से आप मैथ नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी फार्मूले को मॉडिफाई करें, n को यहीं रहने दें, ठीक है, Z को वहाँ ले जाएं, तो यहाँ प्लस में वहाँ जाए क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये आपके पास एक और फार्मूला बन गया n इज इक्वल टू A माइनस Z। तो ये फार्मूला किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए ये फार्मूला। उसके बाद एग्जांपल्स,
2-3 एग्जाम्पल दे दें, बहुत हैं। मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, मास नंबर ऑफ कार्बन इज़ 12, उसके बाद ऑक्सीजन का मास नंबर 16 और सल्फर का मास नंबर 32। तो 4 एग्जाम्पल्स दे दें जैसे एटॉमिक नंबर में दी, वही दे दें मास नंबर की भी। ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 1 और कार्बन का 12। तो ये आपने बस याद करनी है, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड एग्जाम्पल्स, और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला फार्मूला भी लिख देंगे मैथ्स नंबर में। तो ये आपका बिल्कुल आसान सा बिल्कुल टॉपिक था। इसमें आपका एटॉमिक नंबर हो गया और मैथ्स नंबर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट आपको बता रहे हैं कि ये एक टेबल दिया हुआ है आपको, टेबल 1.5। तो टेबल जो 1.5 है, पेज नंबर 10 पे टेबल 1.5, इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उन एलिमेंट्स का आपको बता रहे हैं कि इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं और एटॉमिक नंबर क्या होगा और मैस नंबर क्या होगा। तो ये आप टेबल भी पढ़ लेंगे जस्ट फॉर द MCQs के हवाले से, या फिर जस्ट आपके जो नॉलेज में इजाफा होगा। तो बहुत आसान सी बात है, अगर आप टेबल को देखते हैं तो टेबल में आपको बताया हुआ है कोई भी एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताए हुए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताए हुए हैं। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया कि अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दिए जाएं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दिए जाएं तो फिर तो बहुत ही आसान है आपके लिए उसको लेक्चर 12। ठीक है, जैसे पहला एलिमेंट है स्टूडेंट, जैसे हाइड्रोजन। अब उसमें बताया हुआ है आपको टेबल में कि हाइड्रोजन जो है इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं जी, प्रोटॉन की तादाद 1 है इसके पास, न्यूट्रॉन 0। ठीक, उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, देखिए जितने प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन एन फॉर न्यूट्रॉन, ऐसे देख लेते हैं। पहला है जी हाइड्रोजन, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0। तो अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतना एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका 1 होगा। और मैस नंबर कितना होगा, मैस नंबर भी इसको सम करो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 + 0 1 होगा। इधर कार्बन को देखें, कार्बन के बाद प्रोटॉन भी 6 हैं और कार्बन के बाद न्यूट्रॉन भी 6 हैं। तो एटॉमिक नंबर कार्बन कितना होगा, जितने प्रोटॉन्स हैं उतना एटॉमिक नंबर होता है, तो 6 एटॉमिक नंबर। और मैस नंबर दोनों को सम करें, प्रोटॉन्स की तादाद को और न्यूट्रॉन्स की तादाद को सम करें तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो टेबल बहुत ही आसान है, इसमें 4 कॉलम हैं, इसको आप पढ़ लेंगे थोड़ा टेबल को। तो इसमें यही बताया हुआ कि अगर किसी एलिमेंट का प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इतने होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर कितना बनेगा और मैस नंबर कितना बनेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी अगर आपको वो इसलिए टेबल दिया हुआ है अगर आपने सारा टॉपिक पढ़ा है तो आप उसको, अगर क्लियर है टॉपिक आपको, तो आप बिल्कुल आसानी से उसका टेबल कर सकते हैं। तो दैट्स वाई आपको किया है। उसके बाद आज के लेक्चर की लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 1.1। एग्जाम्पल 1.1। तो एग्जाम्पल 1.1 में वो कह रहा है स्टूडेंट, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम। कोई एटम है, कोई एटम है, हम उसे कह लेते हैं X। कोई एटम X है, वो कह रहा है इस X जो आपके पास एटम है इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे। अगर इस X का A जो है, A क्या होता है, मैस नंबर। A दिया हुआ है 238, मैस नंबर 238 और Z दिया है 92। तो ये इस क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल आपको। तो स्टूडेंट आपको कह रहे हैं कोई आपके पास है एलिमेंट X, उस X का जो मैस नंबर है वो 238 है, यानी A कितना है 238, और Z कितना है, Z है आपके पास 92, एटॉमिक नंबर 92 है, मैस नंबर 238 है। तो सिंपल वो पूछ क्या रहा है, सिंपल आपसे पूछ रहा है जी, वो आंसर में आप देंगे, वो पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। तो जाहिर बात है, अभी हम बार बार पढ़ के आ रहे हैं कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर 92 है तो उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो 92 प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 92। उसके बाद पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दूसरा क्वेश्चन है पूछ रहे हैं उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद बताएं।
तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं न्यूट्रॉन की तादाद निकालने का क्या फार्मूला है, n इजगल टू ए माइनस जी, n इजगल टू ए माइनस जी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए माइनस जी करते हैं। तो ए क्या है 238, जी कितना है हमारे पास 92। तो 238 में से 92 हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 146। तो ये बिल्कुल आसान सी एग्जांपल है, एग्जांपल 1.1, यानी बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ऐसी है नहीं। तो बिल्कुल यानी आप ज़ुबानी भी इसके आंसर दे सकते हैं। तो ये आपकी एग्जांपल 1.1 हो गई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर के बारे में, मैथ्स नंबर के बारे में, और टेबल भी देख लेंगे, और एग्जांपल 1.1 कर ली। पेज नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 11 पे पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये आप अच्छी तरह तैयार करेंगे, और आपका सैटरडे को 4 बजे टेस्ट है केमिस्ट्री का, उसमें पेज नंबर 9 तक आपका टेस्ट है, उससे अच्छी तरह प्रिपेयर करें और बहुत अच्छे से आपने टेस्ट देना है। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ आई होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।